नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्च कदम ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 9 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काके का के गद्य भाग का हिंदी अनुवाद करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आओ चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। द्वितीय पाठ का शीर्षक है स्वर्ण काके सोने का कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्म शास्त्री विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम के कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ अनेक राष्ट्रों में व्याप्त जो सैकड़ों लोक कथाएं उनका वर्णन है। एषा कथा वर्म म्यांमार देश से श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। यह कथा बर्मा जो म्यांमार देश है उसकी श्रेष्ठ लोक कथा है। अशाम कथायां लोभस्य दुष्परिणाम है तथा च त्यागस्य सुपरिणाम है स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणामों के बारे में और त्याग के सुपरिणाम यानी अच्छे परिणामों के बारे में स्वर्ण पक्ष काक माध्यम यानी सोने के पंखों वाला जो कौवा है उसके माध्यम से यहाँ बताया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र पुत्री और मनोहर थी। उसकी एक पुत्र थी जो विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्री मादिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को निक्षिप्य यानी रख करके पुत्री को आदेश दिया, आज्ञा दी। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप से इन चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्ष यानी रक्षा करना है। किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय के बाद में एक विचित्र यानी अलग ही प्रकार का कौवा उड़ करके तस्याः यानी उस पुत्री के पास, जो वृद्धा की पुत्री थी, उसके समीप आया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक यानी सोने का कौवा तया उस पुत्र के द्वारा, वृद्धा की पुत्र के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। और उत्तम यानी उस कौवे को तंडुलान यानी चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका रोना प्रारंभ करी। तम निर्वारयंती सा प्रार्थयत। और उसको हटाते हुए प्रार्थना करी। तंडुलान माँ बक्षये। चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी जो माता है वो अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच माँ शुच। सोने के पंख वाला कौवा है, उसने कहा तुम शोक मत करो। माँ शुच है, शोक मत करो। सूर्याद प्राक ग्रामाद बहि पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राक यानी सूर्योदय होने से पहले सूर्योदय होने से पहले ग्रामाद वही गांव के बाहर पीपल का वृक्ष है, उसमें तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेबे। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेबे। और जो प्रसन्नचित बालिका है वह निद्रा भी नहीं लेती है, अर्थात उसको नींद भी नहीं आती है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्य के उदय होने से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो जाती है। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत्र तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाती है, संजाता यानी हो जाती है। यत की तत्र यानी वहां पर स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, कि वहां तो
सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस् तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् अहो बालिके त्वम् आगता। जब कौवा सो करके प्रबुद्ध यानी उठा, जगा, तदा यानी तब, तेन उस कौवे के द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम सोने की खिड़कियां हैं उनसे वह कह रहा है स्वर्ण गवाक्ष से कि अरे बालिके त्वम आगता, आप आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते श्योपानम अवतारयामि, मैं आपके लिए सीढ़ी उतार रहा हूं, सीढ़ी भेज रहा हूं। तत्कतये स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की सीढ़ी से उतरो कि चांदी की सीढ़ी से या तांबे की से। कन्या वदत, कन्या ने कहा अहम निर्धन मातु द्विताश्मी, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहित, किंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में चढ़ती है, पहुंचती है। चिरकालम भवने विचित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयम गता, बहुत समय तक महल में भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को देख करके वह विस्मय आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रांताम ताम विलोके काका अवदत, थक की हुई उसको देख करके कौवा कहता है पूर्वम लघु प्रातराशे क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, कहो कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका ने कहा ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो तांबे की थाली में ही निर्धन बालिका भोजन कर लूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्ण कौवे ने स्वर्ण थाली में उसको भोजन परोसा। न तादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उसने आज से पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत, कौवे ने कहा बालिके, अरे बालिका, अहम इच्छामि यद त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठम परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्रता से अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा यह कह करके काकय कक्षाभ्यंतरा तीसरा मंजूषा निस्सार्यताम प्रत्यवदत, यह कह करके कौवा कमरे के अंदर से 3 मंजूषा लेकर के आया और बोला बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम मेकाम, बालिका तुम अपनी इच्छा के अनुसार एक मंजूषा ग्रहण कर लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलाना मूल्यम, छोटे मंजूषे को प्राप्त करके बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता, घर आकर के उसने मंजूषा को खोल करके देखा तो उसमें बहुमूल्य हीरों को देख करके वह प्रसन्नचित हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यौषत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आशित, उसके भी एक पुत्री थी। ईशया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वस्वता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य की धूप में चावलों को रख करके वह भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दी। तथैव स्वर्ण पक्ष काकय तंडुलान पक्षयन तामपि तत्रैव आकार्यत, उसी प्रकार सोने का पंखों वाला कौवा चावलों को खाता हुआ तत्रैव आकार्यत तामपि तत्रैव, उसको भी वही बुलाता है। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्वस्यन्ति प्रावोचत, प्रातःकाल वह जाकर के कौवे की निंदा करती हुई बोलती है वो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों को मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा एम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूँ। तत्कथय, तो बोलो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की सीढ़ी से, चांदी की से या तांबे की से,
उतरोगी। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, जो घमंडी बालिका थी वो बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयच्छत, लेकिन सोने का कौवा उसके लिए तांबे की सीढ़ी लाता है। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्रभाजनेव अकार्यत, और सोने का कौवा उसको भोजन भी तांबे के पात्र में करवाता है। प्रतिनिवृत्ति काले लौटते वक्त स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरा तीसरा मंजूषा तत्पुरुष मुक्षिप्ता, लौटते समय स्वर्ण कौवा उस कक्ष के अंदर से 3 मंजूषा लेकर के आता है। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, जो लोभाविष्ट बालिका थी वह बड़े मंजूषा को ग्रहण करती है। गृह आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाट्यति, घर आकर के वह प्रसन्नचित होकर के जब मंजूषे को उद्घाट करती है, खोलती है, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकित, तो उसने भीषण काले सर्प को उसमें देखा। लुब्धया बालिकया लोभवश्य फलम प्राप्तम, तो जो लोभी बालिका थी उसने लोभ का फल प्राप्त किया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ का परित्याग कर दिया। तो ये पाठ हमें क्या सिखाता है कि हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, जो मिले उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। न्यौशत यानी रहता था, दुविता यानी पुत्री, स्थाल्याम यानी थाली में, खगेभ्य यानी पक्षियों से, समुड्डीय यानी उड़कर, स्वर्ण पक्ष यानी सोने का पंख, रजत चंचू यानी चांदी की चोंच, तंडुलान यानी चावलों को, निवारयंती यानी रोकती हुई, माशुचा यानी दुख मत करो, प्रोवाच यानी कहा, प्रहर्षिता यानी खुश हुई, प्रासाद यानी महल, गवाक्षात यानी खिड़की से, शोपानम यानी सीढ़ी, अवतारियामी यानी उतारता हूँ, आससाद यानी पहुंचा, विलोक्य यानी देखकर, प्राह यानी कहा, प्रातराशय यानी सुबह का नाश्ता, व्याजहार यानी कहा, पर्यवेशितम यानी परोसा गया, महारहाणी यानी बहुमूल्य, लुब्धा यानी लोभी, निर्वस्यंती यानी निंदा करती हुई, परित्यजत यानी छोड़ दिया। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 9 का द्वितीय पाठ स्वर्ण काकय का के गद्य भाग का हिंदी अनुवाद किया है, कठिन शब्दार्थ किया है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।